और कहना गलत नहीं होगा कि इस वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अभिषेक को ऑडियंस ने धूम, गुरु और मनमर्जियां जैसी फिल्म्स में काफी पसंद भी किया है और रिसेंटली उनकी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में भी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको अभिषेक बच्चन की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे और उनकी फैमिली को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ टाइम बाद में पता चला कि अभिषेक को डिस्लेक्सिया है, जिसकी वजह से उन्हें चीजें समझ में नहीं आ पाती थी। डिस्लेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एक इंसान ठीक से पढ़ाई या उससे जुड़ी चीजों को समझ नहीं पाता है। इस डिसऑर्डर का एग्जाम्पल देना हो तो आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी होगी, जिसमें ईशान को भी डिस्लेक्सिया होता है, जिसकी वजह से वो भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाता। अभिषेक ने अपने डिस्लेक्सिया की स्टोरी कभी भी मीडिया से छुपाई नहीं है और आपको शायद ही पता होगा कि फिल्म तारे जमीन पर की स्टोरी में उन्होंने आमिर को कई इनपुट्स भी दिए थे, इसलिए फिल्म के एक सीन में अभिषेक के डिस्लेक्सिया का मेंशन भी किया गया है। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। नंबर 2, अभिषेक ने जब एक्टर बनने का डिसीजन अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो अमित जी ने साफ कह दिया कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तो तुम ही देख लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अभिषेक ने इंटरव्यू में बताया कि एक स्टार किड होने के नाते आप इस तरह की सोच रखते हो कि मुझे तो फिल्म्स में कोई भी काम दे देगा, पर जब मेरे फादर ने ही मुझे लॉन्च करने से मना कर दिया तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। इसके बाद अभिषेक कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलने भी गए और सभी ने कहा कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो और आपको लॉन्च करने का बर्डन हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। अमिताभ बच्चन चाहते तो आराम से अभिषेक को लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों उनकी प्रोडक्शन कंपनी कई नए एक्टर्स को मौका दे रही थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिल्म तेरे मेरे सपने में देखने को मिलता है, जिसमें अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह ने अपना डेब्यू किया था। ये दोनों ही एक्टर्स स्टार किड्स नहीं थे और अभिषेक तब इस फिल्म में एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे। इसके अगले 3-4 सालों में भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कई फिल्म्स प्रोड्यूस की, पर किसी में भी अभिषेक को नहीं लिया गया। नंबर 3, अभिषेक को जब कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर रहा था तो अभिषेक अपने दोस्त राकेश ओम प्रकाश मेहरा के पास गए, जिन्हें आज हम रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म से जानते हैं। राकेश उन दिनों एडवर्टीजमेंट्स बनाया करते थे और उन्हें भी आगे फिल्म डायरेक्शन में जाना था। अभिषेक उनके पास गए और उन्हें कहने लगे कि मैं फिल्म में एक्टिंग करना चाहता हूं और तुम फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हो, तो हमें कुछ साथ में ही बना लेना चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक फिल्म पे काम करना शुरू किया जिसका नाम समझौता एक्सप्रेस था और इस फिल्म में अभिषेक एक टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। फिल्म को बहुत लो बजट पे बनाया जाने वाला था और फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर भी रेडी हो गया था। अभिषेक ने अपने कैरेक्टर के लिए बाल और दाढ़ी तक बढ़ा ली थी और शूटिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू भी होने वाली थी, पर उससे पहले ही प्रोड्यूसर ने फिल्म से बैकआउट कर लिया और ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 4, समझौता एक्सप्रेस के कैंसिल होने के बाद अभिषेक कुछ टाइम उसी कैरेक्टर की लुक में थे और एक मीडिया इवेंट पे उन्हें बॉर्डर फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने स्पॉट किया, जो उस वक्त आखिरी मुगल नाम की पीरियोडिक फिल्म बनाने वाले थे। अभिषेक का लुक देख के जेपी दत्ता को लगा कि वो एक हिस्टोरिकल एरा के कैरेक्टर में परफेक्ट नजर आएंगे, तो उन्होंने अभिषेक को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इसके बाद सबको लग रहा था कि ये फिल्म अभिषेक के करियर की डेब्यू फिल्म होगी, पर इसमें भी प्रोडक्शन में इश्यूज आ गए और इस फिल्म को भी कैंसिल कर दिया गया। अभिषेक इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि मीडिया में ये फिल्म अनाउंस हो चुकी थी और अभिषेक के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा था जब उनकी फिल्म कैंसिल हो गई हो। जेपी दत्ता ने इसके बाद फिल्म रिफ्यूजी में अभिषेक को कास्ट किया और ये फिल्म फाइनली रिलीज भी हुई। फिल्म में अभिषेक के कैरेक्टर का नाम रिफ्यूजी होता है, जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराने का काम करता है। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी और फिल्म का म्यूजिक उन दिनों काफी पॉपुलर भी हुआ था, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 5, अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर के बेटे होने की वजह से उन पे हमेशा मीडिया और पब्लिक का फोकस रहा है। अपने करियर के स्टार्टिंग से ही अभिषेक को अमिताभ से कंपेयर किया जाता है और जब भी उनकी फिल्म्स फ्लॉप होती थी तो ये कंपैरिजन क्रिटिसिज्म बन जाया करता था। ईयर 2002 में जब अभिषेक की फिल्म शरारत रिलीज हुई थी तो उसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग में अभिषेक ऑडियंस से इंटरैक्ट करने गए थे और वहां एक औरत ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो।